अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़राज़ निज़ाम और आप देख रहे हैं निज़ाम की हकीकत। फ़राज़ के साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के एक लीडर जिनको गुज़िश्ता रोज़ रिहा किया गया और वो हैं चौधरी परवेज़ इलाही। चौधरी परवेज़ इलाही वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ये नहीं कहा कि वो इमरान से ताल्लुक़ी का ऐलान कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बावजूद परवेज़ इलाही को रिहा किया गया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इरफ़ान खोकर साहब मौजूद हैं। क्या परवेज़ इलाही की रिहाई किसी डील के तहत हुई है या फिर उनको मेरिट के ऊपर रिहाई मिली है? इरफ़ान खोकर साहब, ये बताइए कि क्या समझते हैं आप, परवेज़ इलाही को मेरिट के ऊपर रिहाई मिली है या फिर ये किसी बड़ी डील का हिस्सा है? बहुत शुक्रिया फ़राज़ साहब आपका। असल में बात यह है कि जो भी ये केस बने, आपको पता है ये पॉलिटिकली केस होते हैं। इनको आज नहीं तो कल छोड़ना ही छोड़ना था। उनको काफ़ी बीच में इनको अटका के इतनी देर रखा नहीं जा सकता था। लेकिन बात यह है कि बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि डील हुई है, क्योंकि जो भी आज से पहले जिस बंदे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो बाइज़्ज़त बरी हुआ। ये वाहिद आदमी है जो बग़ैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के इसको बाहर निकाला गया और एक डील के तहत छोड़ा गया कि आपने जाकर बस ये चीज़ संभालना है। अच्छा, आप वहाँ पर मौजूद भी थे जब इनको रिहाई मिली है जेल से? जब ये घर आए हैं, घर तक आप साथ थे, तो परवेज़ इलाही के क्या चेहरे के तासुरात थे? यानी कि जब वो गाड़ी से उतर के अपनी फैमिली से मिले थे, आप उस वक्त अंदर भी घर की जो आता है गराज है, गैरेज, वहाँ तक मौजूद थे, क्या देखा आपने? देखिए, कितनी इनकी उम्र हो गई है अब, ज़ाहिर है, तो वो एक लंबे अरसे के बाद, शायद मेरे ख़्याल से आज से पहले उन्होंने इतनी ज़्यादा कैद नहीं काटी अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में। तो ये बड़ी बात थी उनका इतनी देर तक ना उनका साथ दे जाना। हालांकि सबसे पहले किनको कोई डाउट था कि कोई परवेज़ इलाही साहब जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए, साथ दे गए उनका। लेकिन बात यह है कि जब हम उनके मिले, हमने उनको देखा तो बिल्कुल इत्मीनान थे, उनके चेहरे के ऊपर कोई परेशानी नहीं थी, ठीक है। और जो है वो जब घर पहुँचे हैं, ज़ाहिर है फैमिली थी, उनको मिले, वो थोड़ा सा जज्बाती भी हुए, ठीक है। बाहर कारकुन भी आए, उन्होंने नारेबाजी भी की, लेकिन इमरान खान के नारे उसमें ज़्यादा थे। लेकिन अब ये बात है कि ये बात आपको आज माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं बैकडोर इनके ना राब्ते चल रहे हैं और ये मुज़ाकरात हो गए हैं, बल्कि 90% मुज़ाकरात जो है ना कामयाब हो चुके हैं। आज नहीं तो कल आप ख़ुद ये एक और व्लॉग कर रहे होंगे, आप और मैं इसी तरह बैठे होंगे और इस बात की जो है ना वो आप तस्दीक कर रहे होंगे कि कुछ देर पहले हमने व्लॉग में बताया था भाईजान ये रास्ता बनाया जा रहा है और रास्ता तकरीबन बन चुका हुआ है। क्या लगता है आपको, आप वहाँ पर मौजूद थे और कुछ लोगों से आपकी करीबी उनके परवेज़ इलाही के मुलाकात भी हुई होगी, क्या बताया उन्होंने कि किस तरह की डील हुई है, क्या इनके साथ तय पाया है और क्या कहा गया कि अब आपको अगर रिहाई मिल गई है तो आपने बाहर जाकर क्या मौक़िफ़ अपनाना है आपने? देखिए, आप देखिए कि पीटीआई पंजाब में यतीम हुई पड़ी थी। आपने भी देखा कि बाकी केपी के इधर उधर से कारकुन काफ़ी सरगर्म निकलते थे। पंजाब में इतना कोई जो है ना शोर गुला नहीं होता था। पंजाब में उनको पंजाब ही से कोई तगड़ा बंदा चाहिए था, ठीक है। अब वो डील जो है वो आने वाले दिनों में मैं आपके सामने रखूँगा। जैसे जैसे चीज़ें अभी सामने आ रही हैं, कुछ क्लियरिफाई हो रही हैं, कुछ और होने वाली हैं। जैसे वो हमारे पास पूरी डिटेल आएगी तो हम आपको बताएंगे कि डील में क्या क्या शामिल है और क्या क्या मौक़िफ़ अपनाना है, ठीक है। अभी तक तो यही हमें पता चला कि ज़्यादा जो है वो सख्त अल्फाज अब यूज़ नहीं करने, किनके इदारों के ख़िलाफ़, ठीक है। और जो है अपनी सियासत करें, जी भर के करें, पीटीआई के साथ ही करें। सियासत अब क्या करेंगे? सियासत तो ये है कि इमरान खान बाहर हों तो फिर सियासत हो, चूँकि अभी जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की आप लीडरशिप देख रहे हैं वो तो ना होने के बराबर है। वो चेहरा तो वो है ही नहीं ना जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का हिस्सा होता है या था। भाईजान देखिए, उनकी अपनी फैमिली के साथ, अपने ख़ानदान के साथ उनकी बड़ी क्लैशेस चल रहे हैं। जैसे आपने देखा कि कैसरा इलाही के पेपर छीने के उनको, उनके पोलिंग एजेंटों को उधर ही सालिक शुजात साहब के जो है वो बेटे ने उनको वहाँ पे उनके बंदों को मारा भी। ये बड़ा उनके घर में एक फैमिली मैटर बना हुआ उनके लिए, ठीक है। और पंजाब में लीड करने वाला पीटीआई को कोई भी नहीं है, ठीक है। वो अब मेरे ख्याल से जो जहाँ तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि वो पंजाब में लीड करने के लिए आए हैं। जैसा कि परवेज़ इलाही को रिहाई मिली है, जो केसेस उनके ऊपर बनाए गए थे उनमें उनको क्लियर कर दिया है, ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी भी आ जाएंगे?
जी बिल्कुल, आ तो जाएंगे, आना भी चाहिए, क्योंकि साइफर केस में वो भी थे साथ, ठीक है, उनको भी सज़ा हुई थी। लेकिन साइफर केस छोटा नहीं है। साइफर केस में ज़मानत भी तो होगी ना भाई। साइफर केस में निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला, ठीक है। तो आप कह रहे हैं ना। और भाई निकला ही नहीं, ज़मानत भर दी गई, सब कुछ ख़त्म हो, थोड़ी देर बाद वो जो है वो सज़ा मुतली वो ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़। केस ही जड़ से ख़त्म हो गया अब तो, क्योंकि जजों ने नहीं मानी ये चीज़। आपके सामने ही है, कल ज़मानत भरी, उससे पहले जो दलाइल दिए गए वो बहुत सख्त थे जजेस साहिबान की तरफ से। तो इसमें अब क्या रह गया? पूरा पोस्टमार्टम कर दिया उन्होंने साइफर का। अगर साइफर था या नहीं था, दोनों में वो खान साहब जो है ना, अगर वो मानते हैं तो गलत होते हैं गवर्नमेंट, अगर वो नहीं मानते तो गलत होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब तक खान साहब और शाह महमूद कुरैशी ये नहीं मान लेते कि हम आपके मातहत ही काम करेंगे, उस वक्त तक इन दोनों की रिहाई मुमकिन नहीं है। चले आपको एक बात बताता चाहूँ, जो काफ़ी हद तक उन्होंने मान लिया हुआ। मैं आपके जो है ना वो चैनल में ये बात कहना कि काफ़ी हद तक, बल्कि 95% उन्होंने ये बात मान ली। फिर तो इमरान खान साहब आज़ादाना तौर पर जिस तरह वो चाहते हैं कि मेरे मातहत सब चीज़ें चलें, सब इदारे चलें, वो तो फिर नहीं मनवा सके अपनी चीज़ें और ना कर सकेंगे। ये तो फिर वही साहब हो गया, वो नवाज़ शरीफ को फिर बुरा कहते थे, तो नवाज़ शरीफ का भी तो यही मुद्दा है। भाईजान ये सियासत जारहाना चलेगी उनकी, ठीक है। उनको कहा यह गया है कि आप निकले और फ़ौज को बुरा भला नहीं आपने कहना, बस इस बात पे उसका है डेडलॉक।